रहीम क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री 2025। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है टॉपिक 1.2 स्टेट एंड इट्स मैटर। बेसिकली ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज मैटर एंड एक्सप्लेन इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर विद प्रॉपर्टीज। यहाँ फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मैटर, डिफाइन मैटर, एग्जाम्पल पूछ सकता है, या स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम पूछ सकता है, या फिर उनकी मैटर की प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। किसी भी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। हम इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेसेस, हर वो चीज जो हमारे पास जगह घेरे, एंड हैविंग अ मास, और हमारे पास मास रखे, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये मार्कर है, तो मार्कर हमारे पास वजन भी रखती है, इसका वेट है, मास है, और ये हमारे पास इसका जगह भी घेर रही है। तो हर वो चीज़ हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या मैटर है। अगर उसके अंदर दो चीज़ें हैं, वो यहाँ तो वो जगह घेरती हैं और उसका वेट है, मास है, तो हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर की स्टेट जो है हमारे पास, जो प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो फिर अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास बेसिकली तीन स्टेट है। पुरानी बुक के अंदर हमारे पास तीन डिस्कस की थी, और यहाँ पे हमारे पास चार स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस की हैं। पहली है हमारे पास गैसेस, दूसरी स्टेट है हमारे पास लिक्विड, तीसरी स्टेट है हमारे पास सॉलिड। ये हमारे पास थ्री प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेकिन इस बुक के अंदर एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ऐड की गई है, उसका नाम है हमारे पास प्लाज्मा। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे, ये होती क्या है और इन चारों के अंदर डिफरेंट होने की वजह क्या है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गैसेस। गैसेस क्या होती है, मैं एक सिंपल कॉमन एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास है एक आइस क्यूब है, बर्फ है। मैंने इसको एक बर्तन के अंदर डाला और मैंने इसको हीट देनी शुरू कर दी, टेम्परेचर दे दिया, तो वो हमारे पास बॉयल होना शुरू हो गई। बॉयल होना शुरू हुई, पानी की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। सबसे पहले हमारे पास थी आइस, एक शेप के अंदर थी, तो हमारे पास सॉलिड थे। जब मैंने उसको हीट किया तो पानी की शक्ल में आ गई, लिक्विड की शक्ल में आ गई, और जब मैंने इसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो उसने बॉयल करना शुरू हो गया, और वो हमारे पास गैसेस की शक्ल उसने इख्तियार कर लिया, एवेपोरेट होना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, हमने सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं, सबको आइडिया भी होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बुनियादी वो है, जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पेपर के अंदर आ सकता है कि जो मादा की तीन स्टेट हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड, इनकी आपस के अंदर मुख्तलिफ होने की वजह क्या है। तो तीन वजह हैं। पहली वजह कि इनके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, जैसे हमारे पास ये है गैसेस, ये है हमारे पास लिक्विड, और ये है हमारे पास सॉलिड। प्रोसेस हम कर रहे हैं, लिक्विड माया। ओके, अब देखें जो मेरे पास बुनियादी क्वेश्चन है कि इन तीनों की आपस में डिफरेंट होने की वजह क्या है। प्लाज्मिक नेदर स्टेट्स ऑफ मैटर, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि गैसेस के जो पार्टिकल हैं उनके अंदर स्पेस है, आपस से क्लोज तो नहीं है, दूर है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर पॉइंट, जो गैसेस के पार्टिकल हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से हमारे पास क्या है, दूर है। उसके बाद आप देखिए इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन हाँ ये वॉल्यूम रखते हैं, दे हैव वॉल्यूम। आप इसको किसी गुब्बारे के अंदर डालो तो शक्ल इख्तियार कर लेंगे, आप सिलेंडर के अंदर डालो जितना मर्जी
कोई बड़ी चीज के अंदर इस गैस को डाल दो तो वो उसको फिल कर देंगे, उसके अंदर जगह घेरेंगी। तो इट मीन्स इसका हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है। फिर आप देखो कि इसके अंदर जो फासला होता है वो ज्यादा होता है, तो फासला डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बड़ी जो होती हैं वो वीक होती हैं। अब देखिए इसके अंदर मॉलिक्यूल आपस के अंदर दूर है, बेसिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज किसे कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, आप इसको नोट कर लें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल को आपस के अंदर जोड़े रखती है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के अंदर जो खींचने की सलाहियत है, अट्रैक्ट करने की सलाहियत है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, वीक होती है। तीन मैंने पॉइंट बताए, आप देख सकते हैं, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा पॉइंट बताया मैंने, दे हैव वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि इनकी कोई शेप नहीं थी, इंडेफिनिट शेप। तीन पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आप मजीद पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इनकी हमारे पास डेंसिटी लो होती है। अब डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी मींस भारीपन होना। आप किसी भी गुब्बारे के अंदर गैस डाल दें तो उसमें उड़ नहीं होता है, जमीन के साथ उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन जो होती है वो हमारे पास उसकी बड़ी लो होती है, क्योंकि गैसेस का वेट नहीं होता, तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी। इसके अलावा आप ये तीन चार पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, दे आर कंप्रेसिबल, आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी तकरीबन ये पांच हमारे पास प्रॉपर्टीज बन रही हैं। आप इन पांचों को इनमें से दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज मस्त लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इसकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई गैसेस हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिकॉज़ इनके दरमियान क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस होती हैं। फिर आओ तो इनका हमारे पास वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये किसी भी शक्ल, किसी भी चीज के अंदर इसको डालो तो उसकी शक्ल तैयार कर लेती हैं, बिकॉज़ दे हैव वॉल्यूम। नेक्स्ट आओ, इसकी कोई शक्ल नहीं होती, दे हैव इंडेफिनिट शेप। चौथा पॉइंट है, तो इसकी हमारे पास डेंसिटी होती है, बारी ये जो पन होता है इसका लो होता है, बारी इसका पन नहीं होता, इसकी लो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जमीन के नीचे नहीं। आप गुब्बारे के अंदर हवा भरें तो गुब्बारे ने ऊपर ही उड़ना है, नीचे नहीं आता। तो इसको कंप्रेस, इसको दबाया भी जाता है, क्योंकि अंदर इसका स्पेस है। एक चीज दूर दूर है तो मॉलिक्यूल को आपस के अंदर हम कंप्रेस कर सकते हैं, अगर नजदीक होंगे तो कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये इसकी पांच प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आओ तो हम लिक्विड की डिस्कस करते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं आपस के अंदर थोड़े क्लोज होते हैं, ज्यादा क्लोज नहीं होते लेकिन तकरीबन क्लोज होते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं हमारे पास लिक्विड के अंदर, मैं इसको रेज करता हूं। जो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो एज कंपेयर टू गैसेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस as compared to gases. They having intermolecular forces as compared to gases. Gases की निस्बत इसके अंदर intermolecular forces थोड़ी ठीक होती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल इसके साथ थोड़े जुड़े जुड़े होते हैं, इतने ज़्यादा जुड़े नहीं होते, इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, लेकिन फिर उनके अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होती हैं। फिर आ जाओ तो इसकी जो लिक्विड होता है इसकी हमारे पास शेप होती है। आप इसको ग्लास के अंदर डालो तो ग्लास की शक्ल तैयार कर लेते हैं, जिस बर्तन के अंदर डालो उसकी शक्ल तैयार कर लेती है। मींस इट हैज अ डेफिनेट शेप, इसकी शक्ल होती है। उसके बाद आ जाओ डेफिनेट शेप। फिर आ जाओ जो लिक्विड होता है ये हमारे पास लो डेंस नहीं होता, ये हमारे पास लिक्विड का वेट होता है, पानी का वेट होता है, दे हैव डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी भी होती है। चौथा पॉइंट अगर इसका हम जो है हम इसको जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस जो होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस कम होती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर वो फ्रीली मूव करते रहते हैं।
जिधर मर्जी कर लो आप, उसके अंदर वो हमारे पास क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। रैंडमली हमारे पास मूव करते रहते हैं। अब ये थी हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आओ तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है सॉलिड। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब रीजन क्या है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल आपस के अंदर वेरी क्लोज होते हैं, तो इनके अंदर अगर कोई चीज क्लोज होगी तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस स्ट्रांग होगी, अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग होगी। इट मींस इसके अंदर स्पेसेस नहीं है, इसके पार्टिकल हमारे पास फ्रीली मूव नहीं करेंगे, नॉट फ्रीली मूव। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखो तो हैव अ डेफिनेट शेप, इसकी एक शक्ल भी होती है। शेप के बाद इसकी वेट भी होगा, दे हैव डेंसिटी। और लास्ट पॉइंट है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये हमारे पास इन इन कंप्रेसिबल नहीं होता, नॉट कंप्रेसिबल। ये थी हमारे पास सॉलिड की प्रॉपर्टीज। मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड को भी हम जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, और ना ही हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूँ तो गैसेस के पार्टिकल जो है आपस में दूर होते हैं, तो इनको हम इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो होती हैं। लिक्विड के अंदर थोड़े से नजदीक होते हैं, उनके उनके अंदर एज कम्पेयर टू गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसके अंदर हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर, बड़े नजदीक होते हैं। फिर अगर हम इसके अंदर शेप की बात करें तो गैसेस की हमारे पास शेप नहीं होती, इसी तरीके से लिक्विड की भी शेप होती है और सॉलिड की भी शेप होती है। अगर हम इसका फोर्थ पॉइंट बात करें तो गैसेस की हमारे पास डेंसिटी लो होती है, लिक्विड की भी डेंसिटी होती है और सॉलिड की भी हाई डेंसिटी होती है। और ये थी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इनके अंदर हम जो है वो डिफरेंस करते हैं। द लास्ट पॉइंट हमारे पास है प्लाज्मा। एटीन 1879 के अंदर एक सर विलियम क्रॉक्स, इनको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इन चीज को समझना कि प्लाज्मा किधर से आया अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा जरूरी है, ताकि आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब सर विलियम क्रॉक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ट्यूब। उसने ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जब मूव करवाया, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, तो उसने देखा कि उसके अंदर जो था उसकी ट्यूब के इनसाइड उसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नजर आई, जो बाद में उसको प्लाज्मा का नाम दिया। उस वक्त तो कैथोड जो है कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, लेकिन साइंसदानों ने बाद में इसी चीज को प्लाज्मा का नाम दिया था। ठीक है, तो बेसिकली सर विलियम क्रॉक्स ने कैथोड डिस्कवर की थी, लेकिन इसी बेस के ऊपर जो है प्लाज्मा डिस्कवर हुआ। प्लाज्मा बेसिकली इस रोहे जमीन के अंदर तो बहुत नपैद है, लेकिन बहुत कम स्टेट पाई जाती है। लेकिन जो स्टेट ऑफ प्लाज्मा है वो नेचर के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा जमीन पे नहीं पाई जाती, ज्यादा जो है एग्जिस्ट करती है ये नेचर के अंदर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। जैसे आसमानी बिजली जो चमकती है वो भी प्लाज्मा की एग्जांपल है। उसके बाद हमने फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो हैं, ये जितनी हमारे पास लाइट बल्ब चलते हैं, इसके अंदर प्लाज्मा गैस होती है, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो वो ज़्यादा रोशन होता है बल्ब। और अगर इसमें प्लाज्मा की बात करूं तो बेसिकली इट इज आयनाइज्ड गैस। ये हमारे पास एक आयनाइज्ड गैस है। अब आयनाइज्ड गैस क्या होती है, जब उसमें सॉलिड को बहुत ज्यादा हिट किया तो जो पार्टिकल थे वो आयनाइज हो गए। अब आयनाइज कैसे हुए, जैसे
एक न्यूक्लियस टूटता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इस न्यूक्लियस के अंदर, और इसके शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब जब न्यूक्लियस के अंदर इसको ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियस को जब ब्रेक करेंगे तो इसके जो न्यूट्रॉन का जो चार्ज ही नहीं होता, तो ये मिल के हमारे पास इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक न्यूट्रल चार्जेस भी होंगे जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये मिल के एक आयोनाइज्ड गैस बन जाएगी। इस आयोनाइज्ड गैस को उसने फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर यूज किया और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व किया तो उसने चमकना शुरू कर दिया। तो 1920 के अंदर साइंसदान ने इसके ऊपर वर्क किया और इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम दिया। आप लिख सकते हैं इसके अंदर, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा इज द आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, और आप इसके यूजेस लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है वो यूज हो रही है। इसके बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो मोशन की वजह से हमारे पास हो, तो इनके पार्टिकल्स आपस के अंदर बड़ी स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है बिजली की। आप देखें इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो इतनी स्पीड से, लाइट ऑफ स्पीड बहुत ज़्यादा है। आप फिजिक्स के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इस वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बड़ी हाई होती है। तो आज का ये हमारे पास टॉपिक था। 4 स्टेट्स पढ़ी हमने मैटर की। सबसे पहले हमने गैसेज पढ़ी, लिक्विड पढ़ी, सॉलिड पढ़ी और एट द एंड हमने प्लाज्मा पढ़ी। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और हम एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और साथ ही हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा।